सीता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे थाना केलिया के थानाध्यक्ष श्री अखिलेश द्विवेदी जी का मैं रामलीला समिति और स्थापक परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन। आनंद शर्मा जी और मैं जो यहाँ 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ हूँ, उसका थोड़ा हमारी बहनें और माताएं थोड़ा शांति का परिचय है। 2 मिनट की बात है, ज्यादा नहीं है। मेरी बड़ी उत्सुकता थी कि मुझे यहाँ 2 मिनट का समय मिले बोलने का। आप देखते हैं, एक छोटी सी बात है, अपने गांव में आयोजन होते रहते हैं, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। सबसे खुशी की बात होती है, जैसे इस समय बोवनी का सीजन चल रहा है, किसान बीज रोपण करता है, बुआई करता है, और जब उसमें से कोपल फूटती है उसे बड़ी खुशी होती है। और फिर जब कोपल फूटती है, उसमें फल लगते हैं, तो उसे और ज्यादा खुशी होती है। ऐसा ही कुछ इस मंच पर हो रहा है। हमारे पूज्य दादाजी पंडित रामकृष्ण थापक जी ने जो सदाचार, सेवा और उपासना आराधना की पद्धति जो प्रारंभ की थी, उसमें जो प्रसून लगे हैं, उसमें जो पुष्प लगे हैं, जो पल्लवित हो रहे हैं, उसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव के लोग जानते हैं सभी, कि यहाँ जो कलाकार हैं, अभिनेता हैं, जो राम जी का अभिनय कर रहे हैं, जिनका नाम श्री राम हरि कुशवाहा जी है, हमारे श्री गंगाराम पाल जी हैं, और यहाँ की जो पूरी टीम, जगत सिंह पाल है, हमारे बलवीर भाई साहब हैं, और कन्हैया लाल झा हैं, अतुल है, ये 2-3 लोग इसमें पढ़े थे। पता है, ये छोटे छोटे बच्चे थे, इनको हमने देखा है बहुत छोटे से ये मंदिर आना स्टार्ट हुए, दादाजी के सानिध्य में रहे, और हमने देखा कि गांव में कुछ कल्चर है जिसके लिए पुलिस को थोड़ा परेशान होना पड़ता है। कोई ड्रिंक करके गाली दे रहा है, कोई आपस में लड़ रहा है, लेकिन ये जो 10-20 बच्चे थे, इनमें ऐसे संस्कार आए। मैं जातिवाद का समर्थक नहीं, किंतु ये ब्राह्मण ना होते हुए भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ आचरण वाले, इसकी बड़ी खुशी, बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता है, अपार प्रसन्नता है। क्योंकि 1-2 मिनट का समय ले सकते हैं, धन्यवाद। क्योंकि एक बार किसी से पूछा गया कि ब्राह्मण कौन है, बोले जो ब्रह्म को जानता। और ब्रह्म को कौन जानता है, कोई बड़ी बात है, जो स्वयं को जानता। इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्वयं को जाना है, क्योंकि राम जी के बने हुए, खास तौर से विदूषक कोई भी हो सकता है, हमारे राम सिंह लाला मामा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन राम जी का जो अभिनय करे, उसमें राम जी का आचरण हो ना हो, आचरण की गंध आनी चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे जो अभिनेता हैं, आज राम जी का जो अभिनय कर रहे हैं, राम हरि जी, ये उस खुशबू से जो है आप्यायित है, उस खुशबू से ये भीगे हुए हैं। और भी जो नन्हे नन्हे बालक हैं, इनमें सदाचार की खुशबू है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अगर हम किसी पे, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, अगर हम पीना स्टार्ट करते हैं, हम पत्ते फेंटना स्टार्ट करते हैं, तो 10-20 पत्ते वाले स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ताश, हमारे यहाँ पत्ते बोलते हैं उसको, तो 10-20 ज्वारी पैदा होते हैं। अगर हम पीना स्टार्ट करते हैं, पुलिस का काम बढ़ जाता है, लोगों की वेदनाएं बढ़ जाती है। लेकिन हम अगर मंदिर आना स्टार्ट करते हैं, किसका ईश्वर में विश्वास है, किसका नहीं है, कौन राम को मानता है, कौन राम को नहीं मानता है। लेकिन स्थिति ये है, अगर हम ईश्वर से जुड़ते हैं, सदाचार से जुड़ते हैं, तो हम अपने जैसे 20-25 लोग उत्पन्न करते हैं। आज हमें खुशी है कि इन बच्चों ने, जो मुझसे रिश्ते में कोई मेरा चाचा लगता है, कोई भतीजा लगता है, इन्होंने सदाचार की और धार्मिक आयोजनों की ऐसी परंपरा विकसित की है कि इस गांव को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर दिया है। इस बात की बड़ी खुशी होती है कि एक सामान्य शिक्षा, सरकारी स्कूल में पढ़ना और औसत दर्जे की शिक्षा, इसके बाद भी सदाचार में इनका कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं।
किसी भी समाज से हो, नीचे से लेकर ऊपर के तबके तक, बहुत अच्छे इनमें संस्कार विकसित हुए। कारण केवल एक है कि हमारे पूज्य दादाजी जो यहाँ 20-25 साल से तपोनिष्ठ हैं, इनकी उम्र लगभग 100 वर्ष है, उनसे इन्होंने कुछ सीखा है। और सीखना क्या होता है? सीखना वो नहीं होता जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, इसे सीखना नहीं कहते। सीखना वो होता है कि जो देखे, जो सुने, वो जीवन में उतारे। इन्होंने सब पूरा नहीं कर सकते, काफी हद तक उतारा है। तो हमारा अनुरोध केवल इतना है कि यहाँ जो डांस होता है उस पर भी ताली बजाएं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे राम सिया लला मामा ये भी जो आनंद देते हैं उसमें भी आनंद लें। लेकिन अगर रामलीला में आते हैं तो राम जी से कुछ लेकर जाए, कुछ सीख कर जाए, कुछ सीखें, हमारा आपसे निवेदन है। तो ये गांव, ये क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत बनेगा, अच्छा बनेगा, ये संसार सुंदर बनेगा। संसार को सुंदर बनाने के लिए आसमान से लोग नहीं आते, फरिश्ते नहीं आया करते। हमें बदलना पड़ेगा, हमें झुकना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। किसी ने कहा था ये अलग बात कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये अलग बात कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। और गुलाब पत्थरों में खिल रहे हैं, गुलाब पत्थरों में खिल रहे हैं, और अंधेरी पाख में सूरज चमक रहा है। चांद नहीं, सूरज चमक रहा है। सब कुछ हो सकता है। एक श्लोक के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गीता में एक श्लोक है छोटा सा, उसमें कहा गया कि हाँ, सुलभम सुलभम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयान कुलेन इति न तरेति सः आत्महा। कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो शरीर हमें मिला है। सुदुर्भम सुलभम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, गुरु की कृपा है, ऊपर वाले की अनुकूलता है। इस पर भी हम अपना कल्याण ना कर सके तो हम आत्महत्यारे ही कहलाएंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो अलग बात है, लेकिन भावनाओं को समझने का प्रयास करें। हमें बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चे इस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं पुनः पूरी रामलीला समिति को, अपने पूज्य दादाजी के चरणों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो परंपरा विकसित की है उसमें हमारे राम जी के अपने में श्री राम जी, गंगा राम जी, हमारे जगत सिंह पाल जी, कन्हैया लाल झा, और हमारे बलबीर भाई साहब, हमारे केलिया से पधारे बीडी भारती जी, और रामलीला को एक कमर्शियल रूप देकर रामसिया लला जी, ठीक है, इन्होंने इसको जीवंत रखा है। क्योंकि भाई को भाई अनख आलजहू नाम जपत मंगल दिस दसहू, ठीक है। तो राम का नाम लेते ही रहते हैं, कैसे भी ले, चाहे मंत्रा के रूप में ले, चाहे कैकेयी के रूप में ले, किसी में ले, लेते रहते हैं। तो आप भी राम से जुड़े रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।